Started, girls. Hello, Parth Bajaj. Good to see you here. Hello, Sami. Hello, Kavita Venkatesh. Hello. Today I've tried some nice effect with all these stars because आज Eid special है और आज मैंने ये Zolo का outfit finally पहन लिया and I have to actually do a special mention for them. A lovely, beautiful, dressy outfit, perfect for Eid by Zolo. इन्होंने काफी दिन पहले मुझे outfit भेजा था, but I was not getting the right occasion to wear it. So here I am in this gorgeous outfit of Zolo doing an Eid special today. I'm pretty excited about this because आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ वो मेरी मदर इन लॉ ने कुछ समय पहले वो किसी गेस्ट के किसी फ्रेंड्स के घर गए थे और उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगा था. एंड इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड आउट फ्रॉम देयर कुक कि इसकी रेसिपी क्या है. और वैसे तो शी हैड अंडरस्टूड एंड देन शी गॉट आफ्टर मीट कि इसको बनाओ एंड आई मेड इट अ फ्यू टाइम्स एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अभी तक हमने इसे मेरे घर के खाना में लाइव में क्यों नहीं बनाया है. So I thought that for Eid this would be perfect. So आज मैं बनाने वाली हूँ mutton chop, but it doesn't end there. It's made in keema masala. Yes, so there is chop happening here and then there is keema happening here, but they're all in the same dish. And साथ में ईद है और मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. साथ में बनेगा यमी मीठी सूखी सेवियां. Okay, not the दूध वाली सूखी सेवियां मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी. आई होप आई कैन डू जस्टिस टू दैट, बट आई लव्ड इट. सो आज ये है प्लान लाइव का. सो आई होप यू ऑल आर एज एक्साइटेड एज आई एम. आई एम गोना क्विकली से हेलो टू प्रियंका एंड हरीश चौहान, दिक चौधरी, ऑसम आउटफिट, थैंक यू सो मच. सीशेल, फर्स्ट टाइम यू अटेंडिंग माई जर्नी विद इंस्टा, नॉट गुड. मेरे घर का खाना 1 साल से चल रहा है. एंड वन मोर क्विक अनाउंसमेंट कि ये इस सीजन का लास्ट मेरे घर का खाना है क्योंकि इसके बाद मैं हॉलिडे पे जा रही हूँ 1 महीने के लिए. वेल हॉलिडे तो 20-25 दिन का है, बट यू नो बाय द टाइम आई गो एंड कम बैक एंड द जेट लैग इज ओवर. पूरा मई आई एम गोना टेक ऑफ एंड देन जून आई विल बी बैक विद लॉट्स मोर मेरे घर का खाना. सो डोंट वरी. लेकिन बहुत सारी रेसिपीज आपके लिए मैं शूट करके गई हूँ. द रीजन आई हैव बीन वर्किंग सो हार्ड कि आपको किसी भी चीज की कमी ना महसूस होने दूं while I'm not here. Of course you'll be seeing lots of my holiday pictures and शायद मैं वहां से भी लाइव करूं. So all that is all planned, but रेसिपीज की कमी आपको नहीं होने दूंगी. जस्ट मेरे घर का खाना नहीं होगा 1 महीने के लिए, बट जून में it'll be back. ओके, काफी सारी गपशप हो गए. अब लेट्स स्टार्ट विद द कुकिंग एंड देन वी विल टॉक मोर एंड आई विल से हेलोज टू लॉट मोर ऑफ यू एंड थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग इन सच बिग नंबर्स. लेट्स बिगिन. सो जैसे मैंने कहा ये चॉप्स के साथ बनेगा. तो ये जो चॉप्स है जब आप खरीदोगे अपने बुचर को बोलना है कि ये डबल चॉप होना चाहिए. दोनों इसकी जो हड्डी इंटैक्ट होनी चाहिए और ये नीचे नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट अ चॉप फ्राई, लाइक इट्स नॉट अ मटन चॉप फ्राई, राइट. तो मम्मी को बोल दो लाइव स्टार्ट हो गया प्लीज, तो घंटिया ना मारे. हेलो प्रीति, मेकअप हो गया? हाय बोल दो आके. क्या ही आजा मेकअप करके आएगा. हेलो तो बोल दे, सब वेट कर रहे हैं. हेलो, देखो लिपस्टिक एकदम मैचिंग. ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ चॉप यू नीड टू बाय. ओके, फ्लैशी. एंड देन कीमा कोशिश कीजिए कि मशीन का कीमा ना हो, वो थोड़ा मोटा कीमा हो. ओके, सो फर्स्ट वी गोना मैरिनेट दिस. मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा है क्योंकि 2 घंटे के लिए चॉप्स को एटलीस्ट अगर आप मैरिनेट करेंगे तो मच बेटर उसका रिजल्ट होगा. अगर ओवरनाइट करेंगे तो इवन बेटर. सो अबाउट 2 to 3 tablespoons ऑफ दही. आपको दिख रहा है ना? जस्ट लोअर दिस. अदरक लहसुन का पेस्ट, ये लहसुन मैंने डाला और ये अदरक. एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट. ओके, सो सॉल्ट तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ जब मटन घर में जब लाइव में बनता है तो आधा बनाती हूँ अभी और लाइव में और आधा बाद में. तो ये खाना कल हम लंच पे खाएंगे.
तो इस तरह से इसे बस मैरिनेट करना है, नथिंग मच टू इट। इसे जस्ट मैरिनेट करते हैं तो दही और नमक penetrates into the mutton and it makes it nice and tender. Okay, so here I have the इसको ना पैक करके अंदर फ्रिज में अभी रख दे। So I have my already marinated chops and like you can see कि इसका कलर थोड़ा सा बदल गया है with the अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैंने सुबह ही मैरिनेट करके रखा था। एंड जो मैं टिप हमेशा आप लोग को देती हूँ वो ये है कि जब भी आप मीट बनाएं तो उसे रूम टेम्परेचर पे ला के करें। तो ये मैंने करीब घंटे भर पहले फ्रिज से निकाल लिया था एंड नाउ इट्स रेडी टू कुक। इट इज एब्सोल्युटली कम टू रूम टेम्परेचर एंड दैट्स व्हाट यू नीड। ओके, कीमा को हमें मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है। कीमा को हम यहाँ साइमल्टेनियसली एक कुकर में स्टार्ट करेंगे एंड आई टेल यू हाउ द प्रोसेस। तो मैंने दोनों गैस ऑन कर दिए हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली वॉश माय हैंड्स, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो मैं बस बेसिकली चॉप्स को ना एक पैन में भूनना है तो वो मैं यहाँ डाल देती हूँ। बट आई एम गोइंग टू गेट द अदर कुकर इन फ्रंट। प्रीति, जस्ट होल्ड दिस डार्लिंग, अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई मीन चेंज इन द सेंस कैमरा। हल्का सा तेल दोनों में मैंने डाल दिया। देखिए, हाँ लेके आए। चेंज कर देती हूँ। 1 second, I'm going to change the direction of the, या इधर आ जाता। तो इस पैन में ये जो मटन चॉप्स मैंने मैरिनेट किए हुए हैं ये मैं डाल दूंगी along with all the दही। मुझे फिर से हाथ धोना पड़ेगा, ज्यादा गर्म भी नहीं था। Okay. And now यहाँ जाओ, ये गर्म हो गया अच्छे से। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। ये अब कीमा की तैयारी हो रही है। A few peppercorns, एक बड़ी इलायची, दो तीन लौंग, दिख रहा है ना, एंड एक तेज पत्ता। ओके, इसे हल्का सा फ्रेग्रेंट करेंगे। इसे जलाना नहीं है, हल्का सा फ्रेग्रेंट करना है। देन आई एम गोइंग टू ऐड द अनियंस टू दिस। आप देख रहे थे ना मेरी अनियंस की चॉपिंग जब हो रही थी तभी मैंने आपको एक रिमाइंडर भेजा था कि लाइव स्टार्ट होने वाला है। Add all these onions because खूब सारा onions is what will give body to our mutton chop मसाला। यहाँ भी आ जा प्रीति। ओके, एंड यहाँ पे बस मटन चॉप्स तो हमने डाल दिए हैं। ये अपने ही जूसेस में बस पकता रहेगा। ओके, ये पकता, इसे हम पकने देंगे एंड यहाँ पे हम अनियंस को अच्छे से ब्राउन करेंगे। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। टिल देन आई एम गोइंग टू चैट विद यू एंड प्रीति विल वॉच दिस। ओके, ऑलरेडी गर्म हो गया। ओके, सो हेलो अगेन। So now the process of the mutton keema masala has started and this is truly a yummy बहुत ही simple is the wrong word, बहुत ही indulgent रेसिपी है जो परफेक्ट है ईद के लिए। इतने दिनों की फास्टिंग के बाद जब कुछ खाएं तो ऐसा खाएं कि बस एक बाइट लिया और वाह वाह निकले, है कि नहीं मुंह से। तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसे आप घी में भी बना सकते हैं। मैंने अभी तेल में ही किया है। मैं ऊपर से थोड़ा सा घी डालूंगी बिकॉज एक तो गर्मी का मौसम है। सो आई जस्ट वांट टू कीप इट स्लाइटली लाइट। तेल वैसे इसमें काफ़ी जाता है। सो डोंट। हेलो पूर्णिमा लधानी, नाइस टू सी यू फ्रॉम लखनऊ। आपको मेरा सरनेम आई मीन पेट नेम पता है और मैं उसे रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज माई हस्बैंड डज नॉट लाइक माई पेट नेम एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इट। सो दैट इज द कीमा। किसका है? मटन कीमा है डार्लिंग। मटन कीमा है और मटन चॉप है। ये दोनों को हम मिला के मटन चॉप कीमा मसाला बनाने वाले हैं। और इसके बाद मैं बहुत ही बढ़िया सूखी मीठी
सेवैयाँ भी बनाने वाली हूँ, विच यू ऑल आर गोइंग टू एब्सोल्युटली लव। ठीक है, थैंक यू, आई एम लुकिंग प्रीटी, एवरीबॉडी, लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग। जैसा कि मैंने कहा, दिस आउटफिट इज फ्रॉम जोलो विद अ नाइस शरारा एंड आई एम क्वाइट लविंग द लुक ऑफ दिस एंड आई एम ऑल्सो लाइकिंग दिस लिटिल इफेक्ट दैट आई हैव एडेड। मैंने बल्कि अपनी टीम को फोन करके पूछा कि इफेक्ट से कुछ होगा तो नहीं। ये स्टारी इफेक्ट वाज परफेक्ट फॉर ईद, सो आई वाज एंजॉयिंग इट। यस, डू यू नीड मी? नहीं हो रहा है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे मटन चॉप्स भी हो रहे हैं, अच्छे से पक रहे हैं एंड वहां पे हमारा अनियंस भून रहा है। अनियंस को अच्छे से ब्राउन करना है बिफोर वी ऐड अदरक लहसुन का पेस्ट टू दिस ऑल्सो। एंड टमाटर जो जाएंगे ना वो कद्दूकस करके डालना है, ठीक है। ग्रेटर से, मोटे या पतले ग्रेटर से उसे अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए। मैंने देखा कि इस रेसिपी में अगर हम ऐसे, आप ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सर में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर ग्राइंड करके ना वो थोड़ी सी जो बाइट चाहिए होती है इस रेसिपी में, इस डिश में, वो चली जाती है, वो बहुत ही ग्रेवी वाला आ जाता है फील। सो दैट इज व्हाई आई प्रेफर कि ये कद्दूकस करके हम यूज करें टमाटर को। एंड उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं हरी मिर्च भी डाल दूंगी इसमें। हरी मिर्च इज एज ऑलवेज ऑप्शनल एंड मेरे घर में इतनी, अरे मेरे को वो डार्क वाली हरी मिर्च चाहिए थी, है अपने पास? क्योंकि मैंने 2-3, तो ये अगर आपको ज्यादा तीखापन चाहिए तो 1-2 डार्क डाल दीजिए, तो उससे और मजा आता है। मैं आज ढूंढ रही थी जब ये दुनिया सो रही थी, हाँ जरा ढूंढ के दे दे मुझे प्लीज, 1 या 2 कम से कम। तो यहाँ ये अनियंस अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं। यहाँ मटन मसाला भी, आई मीन द चॉप्स आर ऑल्सो गेटिंग कुक्ड। Move this here and that there because उसको तो ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाए, बिकॉज ज्यादा काम इसमें ही होने वाला है। वो तो बस सिर्फ अब अपने ही जूसेस में पकने वाला है और उसको हमें अच्छे से भूनना है, इसलिए मैंने उसको हाई आंच में रख दिया है। स्वीटी मटूरिया, Friday is just about your घर का खाना now. With that only I can say it's my Friday. So sweet, sweetie मथुरिया, इसका इसीलिए आपका नाम स्वीटी है। थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ मुझे मजा आ जाता है। आई टेल यू, और मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि फ्राइडेज का वेट मैं भी करती हूँ, जितनी भी थकी हूँ, लेकिन फ्राइडे का इंतजार हमेशा रहता है। मेरी शूट्स में आगे पीछे कर लेती हूँ ये बोल के कि भाई फ्राइडे मेरा दिन है, मेरी प्यारे लोगों का दिन है, तो उससे आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अभी मैंने एक नया शो किया है जिसके आई थिंक आपने स्टोरीज देखे होंगे, बहुत मजा आया शूट करने में, तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई ट्यूसडे वेडनेसडे कर लो, थर्सडे मैं रेस्ट करूंगी और फ्राइडे आई विल बी रेडी फॉर मेरे घर का खाना। सो इट्स एज इम्पोर्टेंट टू मी एज इट इज टू यू गाइज, सो आई एम सो हैप्पी दैट दिस इज अ म्यूचुअल फीलिंग। शेफ प्रमोद जोशी has joined. Hello chef, nice to see you here. Avni Patnaik, so good to see you guys, nice to see you. What are we cooking today? So I am making mutton chop कीमा मसाला, और फिर उसके बाद क्योंकि ये ईद स्पेशल है मैं बनाने वाली हूँ मीठी सूखी सेवियाँ। ओके, तो वो सेवियाँ के मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ बिफोर आई गेट ऑन टू कुकिंग इट। वो सेवियाँ देखिए मोटी सेवियाँ होनी चाहिए, वो पतली पतली वाली जो आती है, जो जिससे मैंने शीर खोरमा बनाया था वैसी वाली नहीं चाहिए, इसमें मोटी वाली चाहिए, क्योंकि ये सूखी सेवियाँ है, इसमें अगर थोड़ा सा बाइट आएगा ज्यादा मजा आएगा। सो कीप दैट इन माइंड। ओके, थोड़ा सा मुझे और ब्राउनिंग चाहिए उसके बाद, क्योंकि ये एक स्टेज होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक अनियन अच्छे से ब्राउन ना हो ना, आपकी जो फाइनल डिश है उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट फाउंडेशन फर्स्ट स्टेप विच इज द ब्राउनिंग ऑफ द अनियन। स्पेशली जब मटन की कोई भी डिश आप बना रहे हो, भुनना जो होता है ना, इसलिए मैंने आज रेसिपी जो रिटन रेसिपी भी आप देखोगे उसमें मैंने वर्ड भुनो 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 बार बार लिखा है, क्योंकि ये हमारे जो इंडियन वर्ड है ये हम ही समझ सकते हैं अच्छे से कि वो भुनाई जो होती है, जब तक अच्छे से तेल ना निकले, वो भुन भुन के उसका भुरता ना बन जाए, तब तक वो मजा नहीं आता। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू वेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप टू बी डन प्रॉपरली, बिकॉज पेशेंस का फल करेक्ट मीठा होता है और उसके बाद मीठा ही बनने वाला है। एक्चुअली तो मैं ट्राई करके स्टार्ट कर सकती हूँ मीठा, लेकिन मुझे पता है जो वेजिटेरियंस है वो नाराज हो जाएंगे, तो मैं नॉनवेज खत्म कर लेती हूँ, फिर वेज पे आते हैं, फिर मीठे पे आते हैं। ठीक है, थानू स्क्रब, ईद मुबारक आपको भी। गुड इवनिंग नैन्सी, नाइस टू सी यू, काफी दिनों के बाद आपको देखा। आरती मदान, हाउ आर यू टुडे डार्लिंग? रियल सरेंडर पिक्चर्स माय डार्लिंग, जो मेरे यूट्यूब की वीडियो शूट करती है, सारे टॉडलर ट्यूसडे जो आपने देखे, और जो अब
मज़ेदार सा नया प्लेलिस्ट आने वाला है. It's going to be launched on Mother's Day, so wait up for it, and that's all thanks to my darling Geet. Okay, looking pretty. Thank you so much. So it is looking gorgeous. Thank you. It's from Zolo. We will be tagging the brand, so don't worry about that. आप उन्हें contact करके you can get yourself the same outfit. Nice. इसको भी देखते हैं ना. इसको मैं हाई आंच पे करना चाहती हूँ बिकॉज मैं इसका सारा पानी इवैपोरेट करके उसको भूनना चाहती हूँ. ठीक है, और ये ब्राउन होना चाहिए. मैं जानबूझ के कैमरा को पास नहीं ला रही हूँ बिकॉज बहुत हीट है. जब मैं कुछ डालूंगी तब पास लाऊंगी. चिकन का कुछ बनाइए. चिकन का तो मैंने बहुत कुछ बनाया है. देखिए, आप गाइड पे जाइए. मेरे घर का खाना इंस्टाग्राम में गाइड फीचर है, उसमें जाइए और क्लिक कीजिए. आपको मेरे सारे वीडियोस दिखेंगे. मैंने बहुत सारी चीज़ें चिकन के साथ बनाई हैं, तो आप उन्हें वहाँ पे जाके देख सकते हैं. ओके, व्हाट इज द स्टेटस? हो रहा है अभी. ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ. इससे थोड़ा और ब्राउन हो तो मजा है, लेकिन मेरे को वैसे भी ब्राउन करना है. ओके, लेट मी जस्ट टर्न इट बिकॉज आई डोंट थिंक यू कैन सी इट. अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दे रही हूँ बिकॉज उसे भी मुझे ब्राउन करना ही है. सो आई एम गोइंग टू, हाँ थैंक यू, ऐड अ स्पून ऑफ लहसुन. याद रखिएगा कि हमने मटन चॉप्स में भी डाला है लहसुन अदरक, so not too much, about a tablespoon here और about a tablespoon मटन चॉप्स में डाला है. तो इसको भी अब मैंने डाल दिया और अब इसके साथ में हरी मिर्च भी डाल देती हूँ. थोड़ी सी एक कच्ची वाली और थोड़ी यहाँ लिया इधर आ जा. थोड़ी सी ये जो डार्क हरी मिर्च है इसे भी मैं आई थिंक 2 तो हमारे घर में इजीली लग जाएगा. सो मैं इधर आ जा, फिर दिखेगा नहीं तो वो. ओके, तो ये मैं 2 और डार्क हरी मिर्च काट रही हूँ. इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा. चलिए आ जाइए, फॉलो मी. ये हरी मिर्च इसमें ओके. अब इसको हमने फिर से रख दिया अच्छे से भूनने के लिए. एंड नाउ आई एम गोना ब्राउन दिस इवन मोर. हाई आंच पे ये सब हो रहा है. हीट बहुत हाई है. हाँ, इधर आ जाओ. इसके बाद हम टर्न कर लेंगे इसको. लुक एट दिस. इसका ऑलरेडी कलर चेंज हो रहा है मटन चॉप्स का. थोड़ा दूर चलेगा तो कहीं बंद ना हो जाए. दूर चलिए. कुछ सवाल है तो मेरे से पूछ लेती थी. और दूर जा रहे, मेरे को डर लग रहा है, बहुत गर्म है आज. बाय द वे इसलिए मैंने बाल भी बांध लिए बिकॉज आज वाकई बहुत गर्मी थी. एंड बाल थोड़े बंधे रहेंगे तो मेरे सर पे ज़्यादा गर्मी नहीं जाएगी. ओके, मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा ब्राउन हो जाए. मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं डालना चाहती वो टमाटर का इसमें अभी बिकॉज लाइक आई सेड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. थोड़ा अच्छे से ब्राउनिंग हो जानी चाहिए. वेट इट आउट. अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि जैसे कि थोड़ा पानी जल रहा है नीचे या लग रहा है तो दैट इज़ द स्टेज. ये देखिए, जैसे ही थोड़ा अदरक लहसुन नीचे लगने लगे दैट इज़ द स्टेज कि वो भुन गया है. सो एट दिस पॉइंट वो जो कच्चापन है अदरक लहसुन का वो निकल जाता है. सो एट दैट पॉइंट वी कैन ऐड द टमाटर. ठीक है, नाउ आई एम एडिंग द टमाटर. ओके, आज आप इसे एक बार दिखा दे. गर्म हो रहा है तो छोड़ दो, एक बार दिखा के निकल जाए. थोड़ा सा मुझे और पकाना है. उसके बाद मैं इसमें ड्राई मसाले डाल दूँगी. हाँ, ये कलर देखिए
कैसे कलर बदल गया है चॉप्स का। जैसे कि मैंने कहा, इसको हमें बस भूनना है, भूनते रहना है जब तक ये अच्छे से भुन ना जाए। चलिए मैं थोड़े से सूखे मसाले इसमें डाल देती हूँ। आजा पीछे। ओके, अब सूखे मसाले, इसमें पहले नमक थोड़ा सा मैरिनेशन में ऑलरेडी जा चुका है, तो उस हिसाब से नमक, लाल मिर्च, एंड नो कंजूसी लाल मिर्च। वैसे ये वाली जो मेरी मिर्च है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इट्स मोर फॉर कलर। थोड़ी सी हल्दी, सॉरी अबाउट दैट साउंड, एंड धनिया पाउडर। ओके, क्या आवाज़ आई? इधर दिखा दे, एक बार दिखा दे। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ये सारे मैंने मसाले डाल दिए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू भुनो दिस नाइसली। ये जो खुद कर रहा है मेरा चॉप, अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम कम कर दिया। चलो डन। नाउ लेट्स टेक द कैमरा द अदर साइड बिकॉज बहुत हीट हो गया है। Alright, I am back. So यहाँ जो मेन भुनाई है वो सब हो गई है, सारे मसाले पड़ गए हैं। अब जैसे ही तेल छोड़ने लगेगा ये मसाला, we know that we can add the chops to the cooker. Okay, तो अब मैं आपको एक बार इस प्रोसेस को जरा समझा देती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कीमा का मसाला बना रहे हैं प्रेशर कुकर में, ठीक है। जैसे ही अच्छे से मसाला भुन जाएगा, जहाँ पे हमने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर डाला है, उसके बाद जब अच्छे से मसाला भुन जाएगा मैं कीमा डाल दूंगी ना, हम लोग कुकर। बगल में साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, मटन चॉप्स पक रहे हैं। उसे मैंने 2 घंटे पहले मैरिनेट करके रखा था दही में, अदरक, लहसुन और नमक में, तो वो अलग से भून रहा है। यहाँ पे कीमा अलग से पकेगा। दोनों ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली एक साथ जब तैयार हो जाएंगे, हम दोनों को मिला देंगे और फिर प्रेशर कुकर देंगे। बट there are going to be interesting things that I'm going to say. तो ये मत सोचिए अरे रेसिपी पता चल गई तो मैं चले जाती हूँ या चले जाता हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैन शेफ ऑल्सो वॉच माई शो विच मेक्स मी फील वेरी हैप्पी। अभी पार्थ बजाज आए हुए थे, इज अ डैम गुड बेकर एंड ही इज बेस्ड आउट ऑफ इंदौर। आए थे मेरे घर पे और कमाल के मैकरोन्स बनाते हैं। इफ ही कैन डिलीवर सम टू यू, यू मस्ट ऑर्डर इट फ्रॉम हिम। इज अ वेरी वेरी गुड शेफ। Some filter is added to the video. Yes, that is what I've been saying. ईद के लिए मैंने ये एक चमकीला सा इफेक्ट पहली बार ट्राई किया और मैंने देखा तो I felt it was going very well with the whole occasion and with my outfit. I don't know what that filter is called. I will tell you about it later. But yes, it is fun. Lipstick brand is Too Faced. But what is the shade? I don't remember. It's a pinkish shade. Thank you, Beena. Oh, it's distracting. Sorry, Mitali. It's distracting. Sorry. I was enjoying it. But you pay attention to the recipe, okay? अगली बार नहीं डालूंगी। आज मैंने बस ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ट्राई कर लिया उसको। हाँ, मसाला भी बढ़िया से। अब I need to get you back here. अब आपको देखना होगा कैसे उस समय नीचे मसाला लग रहा था, अदरक लहसुन नीचे लग रहा था। अब सारे मसाले जब चले गए, वो अच्छे से भुनने लगा, इट्स कमिंग आउट क्लीन। So I will take you, just let my camera cool down a little, then I will take you closer. Wow, look at my mutton chop. ये बढ़िया से बहुत ही अच्छे से भुन रहा है, अच्छे से उसमें वो चार्ड लुक आ गई है। मैंने क्योंकि हाई हीट में इसे पकाने की कोशिश कर रही थी, पका रही थी, इसलिए I got that lovely charred look which I wanted. And here my masala is also puckering and all over me. मैं थोड़ा सा जल्दी गई। हाँ हाँ, नहीं मुझे ना 1 मिनट कैमरा इधर लिया। आई जस्ट वांट टू शो देम द क्लीन थिंग, और उसके बाद मैं मटन डाल दूंगी एंड देन द कैमरा कैन गो बैक एंड वी कैन स्टार्ट विद द सेवियां। एक बार आ जाओ। लवली। सो मैं आपको जो पॉइंट दिखा रही थी, ये देखिए कैसे अब ये इसका बेस दिख रहा है। हाँ। इस तरह से ये बेस एकदम क्लीनली निकल रहा है। पहले कैसे चिपक रहा था, नाउ कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज कमिंग आउट। सो दैट मीन्स, और ये तेल चारों तरफ से छूट रहा है,
दैट मीन्स यू आर रेडी, द मसाला इज रेडी। आप मसाला मीट डालने के लिए तैयार है। तो हम इसमें अब थोड़ा सा ये जो पानी छूट गया इसको निकाल के इसमें मैं ये कीमा अब डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। लवली। और यहाँ पे दिखा दो, चॉप्स भी दिखा दो, पास आई हो तो। ये देखिए किस तरह से चॉप्स में ये लवली चार्ड लुक आ गया है। कैन यू सी दिस नाइस ब्राउनिंग। दिस इज व्हाट यू वांट इन योर चॉप्स। अदरवाइज क्या वो बड़ा गेमी सा फील आता है, उसे अगर अच्छे से हम भुने नहीं ना तो वो मजा नहीं आता है। नाउ बैक टू द कीमा। दिख रहा है कुछ? हाँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा ना बड़ा कुकर खरीदना है अब, थोड़ा सा वाइड, ताकि बहुत ज़्यादा पास ना आना पड़े कैमरा को, एंड यू कैन सी एवरीथिंग नाइसली। सो नाउ आई नीड टू कुक दिस आउट, which I will, and then I'm going to add the chops to it. Okay, you can come back, Preeti. तो अभी इसमें टाइम लगेगा। डैडी को कुछ चाहिए, देख लो क्या चाहिए। Okay, it looks yummy, doesn't it? Yeah, and it is really, really yummy. ये जो रेसिपी है, ये जैसा कि मैंने कहा हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी मिलने के लिए, एंड फाइनली माय मदर इन लॉ से देखो हाउ मच आई लव दिस फैमिली। मैं जुट गई उसको ढूंढने के लिए और उस कुक से मांगने के लिए जो अपने गांव चला गया था, बिकॉज शी हैड लव्ड इट सो मच दैट सो इट्स क्वाइट अ फनी स्टोरी बिहाइंड मेरे घर का खाना। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि सबके घर के खाने में कई लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है, कभी दादी की, कभी मामी की, कभी फ्रेंड की, कभी नेबर की, एंड दैट्स हाउ छोटी छोटी चीजें हम एक दूसरे से सीख के हम उसे अपने घर का स्पेशल बना लेते हैं। एंड येट अगर आप सेम चीज बनाने की कोशिश करें, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि सेम चीज कभी नहीं बन सकती, आइडेंटिकल कभी नहीं बन सकती, हाथ का फर्क आ ही जाता है। एंड दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? यू वांट योर ओन you want to own that recipe. So it's always nice. कभी नहीं बोलना चाहिए अरे यार जितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारे जैसे नहीं बनती। अरे that's the whole point. मेरे जैसे अगर बन गई तो आपने तो कॉपी पेस्ट कर लिया, मेरे जैसे नहीं बननी चाहिए, मेरे से भी अच्छी बननी चाहिए। So always remember कि recipes are always supposed to inspire you. They're always supposed to give you ideas and then you are supposed to make it your own. Okay, Kaveri Theriver, can you join me for dinner, please? Come. What am I making, Ankita? मैं बना रही हूँ मटन चॉप with कीमा मसाला, and उसके बाद मैं बनाऊंगी lovely मीठी सूखी सेमिया। Okay, so get ready for that. यहाँ पे कीमा is looking nice, beautiful it's looking. Okay, इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। जैसे कि मैंने कहा, मटन की डिश जब तक अच्छे से ना भुने, उसका सारा पानी ना निकल जाए, उसमें वो ब्राउनिंग ना आ जाए, तब तक वो मटन का डिश नहीं है। ओके सो अब मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगी बिकॉज दैट्स द हाई हीट आई नीड। सो ये थोड़ा म्यूजिकल चेयर्स चलता रहता है जल्दी हो जाए। Hi Deepu, hi Darshan Agarwal, glad you're liking the recipe and what I'm wearing. Hi Sadhvi, hi Icha, can we grill the meat or bake it? Yeah, you can do that, but यार ये प्रॉपर देसी रेसिपी है, इसमें ग्रिलिंग नहीं, जो फायर का मजा आता है ना उसका मजा कुछ और ही है। पर आपको ग्रिल करना है तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट ऐसी रेसिपी में वो जो भुनाई होती है, जैसा कि मैंने कहा, वो भुनाई का फ्लेवर कुछ अलग ही होता है। सो माई फर्स्ट चॉइस वुड बी टू मेक इट लाइक दिस, बट डेफिनेटली ट्राई बेकिंग इट और ग्रिलिंग इट एंड सेंड मी योर रिजल्ट, बिकॉज it's always nice to experiment and always nice to see another version of the same thing. Lipstick shade मैं मंगवाती हूँ, 2 मिनट। Hi Dimple Roy, my lovely friend, जिसका मैंने lunch miss किया because मैं shoot कर रही थी and she has forgiven me like a good friend. Nice to see you here, Dimplo. So I hope कि आज तुम यहाँ
you've come for my live and you're going to make the same thing and send me a photo. Sanam Motwani, how are you? I will call you for dinner very soon. Sanam Motwani, by the way, does lovely achars and she sent me some yummy stuff. So today I am very happy to see a lot of interesting, people who actually cook also here on the live. जिनको मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इनसे अचार ले सकते हो, इनसे मैक्रोन ले सकते हो. So I'm quite happy that all of these wonderfully qualified chefs are joining us here. Simran Jaipur looks yummy, doesn't it? This is mutton keema. मैं mutton chop and mutton keema दोनों को combine करके mutton chop keema मसाला बना रही हूँ. It's a very fun recipe, very interesting recipe, very different recipe, and I think it's a perfect recipe for Eid. I know it's distracting ना, भी मेरे दांत चमक रहे थे इस फिल्टर के साथ, but I cannot do anything about it right now. शुरू हो गया है, ईद मनाते हैं, चमकते चमकते. अगली बार नहीं रखूंगी इसे. Okay. तो यहाँ ये भी अच्छे से पक रहा है. तो जब तक पानी छूटता रहे, तो that is another tip. जब आप मटन बना रहे हो वो पानी बार बार छूटता रहता है. जब तक पानी छूटता रहे इसका मतलब वो भुना नहीं है. ओके, जैसे ही पानी छूटना बंद हो जाए, जैसे आपने यहाँ मटन चॉप में भी देखा, अभी मैंने कम आंच पे इसको रखा हुआ है. आपने देखा कि मटन चॉप किस तरह से पहले कितना उसमें पानी था. एक्चुअली पानी तो नहीं, दही था, एंड देन ऑफ कोर्स इट लेफ्ट इट्स ओन वाटर ऑल्सो थोड़ा सा. तो जब तक वो था तब तक वो एकदम वाइट दिख रहा था, और जैसे ही पानी सारा निकल गया इट स्टार्टेड गेटिंग द ब्राउनिंग. सो वही चीज कीमा के साथ भी वी हैव टू वेट फॉर इट टू गेट द ब्राउनिंग, एंड फॉर दैट वी नीड टू वेट फॉर द वाटर टू इवेपोरेट. अब मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ किस तरह से पानी छूटता रहता है. सो जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट शो दिस टू यू. ये देखिए किस तरह से ये पानी छूट रहा है, राइट. कोई बात नहीं प्रीति. एंड अब इसको फिर, हाँ देख ले मेरा लेफ्ट हैंड नहीं चल रहा. तो ये अब मैं इसको वापस से मिक्स कर लूंगी, एंड वी गोना वेट टिल वो पानी छूटना बंद हो जाए. ऑफ कोर्स इसके बाद भी हमें थोड़ा सा पानी डालना ही है, बट वो लाइक आई सेड दैट ब्राउनिंग इफेक्ट जब तक ना आए ना तब तक वो रियल फ्लेवर नहीं आता है. वो जो गेमीनेस होता है मीट का वो चले जाना चाहिए, एंड दैट ओनली हैपेंस जब उसका खुद का पानी अच्छे से इवेपोरेट हो जाए. कम नाउ वेरी लिटिल is left in this mutton. I'm just going to wait for this to fine a little before I add it, and कुकर में बंद कर दूंगी, एंड फिर हम लोग मीठे पे चल पड़ेंगे. मीठे में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. चलिए तब तक मैं मीठे का इंट्रोडक्शन कर लेती हूँ. मुझे कढ़ाई बढ़ाई ला के दे दो. I'll start something of the मीठा so we save time. तो मीठा मैं क्या बना रही हूँ, मैं सूखे मीठे सेवियां बना रही हूँ. एंड ये सब हटा देते हैं दीदी. हाँ जो मुझे नहीं चाहिए सिर्फ ये रख दे. पुदीना और धनिया है ना यहाँ पे. अरे ये धनिया तो बिल्कुल मर गया है लिटरली. कहीं भी अंदर रख दे. सूखे मसाले बना लेने देती हूँ बिकॉज I need again. And I can move the अभी ये तेल छोड़ने लगा. लवली. सो ये तेल यहाँ पे छोड़ने लगा है. ये मैं क्यों सारी डिटेल्स में जाती हूँ और सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे हैंडल में आते हैं जिन्होंने पहले कभी कुकिंग नहीं की. एंड ये बात मुझे धीरे धीरे पता चली जब मैं बाहर लोगों से मिलने लगी, काम करने लगी, पार्टीज पे जाने लगी. एवरीबडी स्टार्टेड, सो मेनी पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी कि उन्होंने काफी कुछ चीजें सीखी हैं यहाँ पे मुझे खाना बनाते देख देख के. इसलिए मैं काफी सारे डिटेल में जाती हूँ. आई नो कभी कभी जिनको कुकिंग आती है और ये सब पता है उनके लिए शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट इट इज you have to understand that I'm trying to explain it to those people who have probably never made this before. तो it's really important कि हर स्टेज ऑफ कुकिंग उन्हें समझाओ कि किस तरह से पानी निकलना चाहिए, फिर किस तरह से जब तेल निकलता है तब ऐड होना चाहिए. बिकॉज ये छोटी छोटी जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर डिश में काम आती हैं. उसका कोई ना कोई वेरिएशन. सो इफ यू हैव दैट बेसिक नॉलेज इट रियली हेल्प्स. सो प्लीज बेयर विद मी व्हाइल आई शो यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द सेम थिंग. So lovely. Okay, now I need to show you कि किस तरह से अब तेल छूट रहा है. पहले पानी छूट रहा था, अब तेल छूट रहा है, and I'll show that to you. Come Kriti, come this side बाबा. थोड़ा सा ऊपर से दिखाओ. I don't know
वो दिखेगा कि नहीं? दिख रहा है ना? ये देखिए किस तरह से, अब आपको दिख रहा है ये ऑरेंज ऑरेंज, ये तेल है, नॉट वाटर। आप देखिए साइड्स में कैसे तेल पूरा छूट रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ, आपको दिख रहा है, ये देखिए ये तेल, नो वाटर, क्लीन हो गया है, कोई पानी नहीं, सारा पानी इवेपोरेट हो गया और सिर्फ तेल चारों तरफ छूट रहा है। दिस मीन्स कि ये अच्छे से भूंज गया है। ओके, सो अब दिस स्टेज पे व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड द मटन चॉप्स टू माय कीमा मसाला। ओके, ये डबल चॉप्स हैं। जब आप बुचर से मांगेंगे तो आप बोलेंगे कि मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए, तो वो आपको इस हिसाब से काट के दे देंगे। ये हो गया, lovely. Now again going to give it a nice toss. कीमा को चॉप के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा कुकर मेरे लिए छोटा है इस डिश के लिए, पर ठीक है, we will manage। बड़ा कुकर जो मेरे पास था वो काला कलर का था, so I didn't want to use that because I wanted to show you कि जिस तरह से कलर सब चीज़ का बदलता है, काले कुकर में कुछ समझ नहीं आता। अब ये मैंने अच्छे से सारा कुछ मिला दिया है, देखिए ज़रा भी पानी नहीं है। अब एट दिस स्टेज में थोड़ा पानी डालूंगी। अब मुझे इसमें सीटी देना है और इस मटन को थोड़ा सा अच्छे से पका लेना है। तो हल्का सा मैंने पानी डाला, नॉट टू मच। एंड आई एम गोइंग टू शट दिस। लवली। क्या चाहिए? घी चाहिए, ऑफ कोर्स। घी के बिना हमारी ईद की स्पेशल डिजर्ट कैसे बनेगी? अब हम बनाएंगे सेवियां। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, हाथ धो लेती हूँ, एंड देन वी आर गोना गेट ऑन विद इट। थोड़ा तेज कर दो ना, थोड़ा सा पानी और दे दो प्लीज। ओके, सो where's the ghee? Ghee is here. Okay. No? अरे वाह, हर बार ऐसे कर दिया करो, हैं मिस परफेक्ट। साफ करके दे रही है मेरे को। यहाँ पे ना लाइव में कुछ गंदा नहीं दिखना चाहिए, पर वैसे काफी चीजें गंदी रहती हैं। वो सिर्फ वो लोग ही नहीं, हम भी, मैं भी ऐसा करती हूँ। यहाँ पे बड़ा सब कुछ परफेक्ट लगता है, सबको लगता है ओ माय गॉड हाउ नाइस हाउ नाइस। लेकिन ये घी में ये ब्लैक ब्लैक क्या है? अंदर से फ्रेश घी निकालना प्लीज, है ना? इसको किसी में डाल दूं? नहीं, गरम तो घी डाला था। घी में कुछ मिलावट थी तो मैंने चेंज कर दिया। हाँ, वहां से फ्रेश निकाल दे। मिलावट तो क्या, खाना बनाते बनाते कुछ स्पेक्स खाने के, कभी कुछ धनिया का ये वो गिर जाता है। पर अगर मैं नॉर्मल कुछ खाना बना रही होती तो चलता, पर अब मैं स्वीट बना रही हूँ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि धनिया का फ्लेवर ना आ जाए। कोई नहीं, मैं यहाँ से चम्मच ले लेती हूँ। सो अब फ्रेश घी फ्रॉम अ पैकेट, अबाउट 1 टेबलस्पून फॉर द मोमेंट। फिर मैं और डालूंगी। सबसे पहले हम थोड़े से नट्स को टोस्ट कर देंगे, नट्स ऑफ योर चॉइस। मैं आमंड्स ले रही हूँ, ओके। थोड़े से पिस्ताशियोस, पिस्ता के कर्नल्स, वो सॉल्टेड वाले मत यूज कीजिएगा, वैसे कर सकते हैं। लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऑल्सो एड्स स्वीटनेस टू द स्वीट। थोड़े से काजू, ओए काजू, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी सी किशमिश। ओके, किशमिश मैं थोड़े से बाद में डालूंगी। आई जस्ट वांट टू टोस्ट माय नट्स। थोड़े से नट्स को आपको कम फ्लेम में करना है। बेसिकली हमें उसमें क्रंचीनेस डालना है और हल्का सा वो बाइट डालना है, एंड वो फ्लेवर नटीनेस को एनहांस करना है। तो उसको हम डालें। एक्चुअली माय चीक्स आर लुकिंग सो पिंक। ये जो मैंने लगा तो दिया वो इफेक्ट, पर छोटे मोटे स्टोरीज में इफेक्ट ठीक है ना, लेकिन इतने बड़े लाइव में हर एक पॉइंट पे, एक्चुअली मेरी टीम मेंबर ने मुझे बोला था कि हर पॉइंट में थोड़ा अलग अलग दिखेगा, पर मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी बिकॉज मुझे लग रहा था वो ईद वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, वी लिव एंड वी लर्न, डोंट वी। तो ये हल्का सा पहले हम टोस्ट कर लेंगे।
ये मैंने दूसरा क्यों लिया बाय द वे? अच्छा क्योंकि ये ऐसा था। नहीं, उसको निकालने में प्रॉब्लम होगी इसलिए। अब मैं किशमिश इसमें डाल रही हूँ। किशमिश को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे किशमिश थोड़े फूल जाए तो यू नो दे आर डन। कैमरा लाना है? क्या लाना है? कैमरा लिया, गरम तो नहीं है? श्योर, ठीक है। आई एम टेकिंग द कैमरा क्लोजर टू द डिजर्ट मेकिंग। तो यहाँ पे पहले नट्स को मैं थोड़ा सा टोस्ट कर रही हूँ, इज व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, एंड मैंने फ्लेम थोड़ा बढ़ा दिया है प्रोसेस को जल्दी करने के लिए। आप ऐसा कतई ना करें, मैं जल्दी में हूँ इसलिए कर रही हूँ। वापस से मैंने कम कर दिया है। एंड अगर आपने बढ़ाया तो कॉन्स्टेंटली उसे मूव करते रहें सो दैट यू डोंट बर्न योर नट्स। नथिंग इज वर्स दैन बर्नड नट्स। ओके, लवली। अब ये देखिए स्वेल हो गया अच्छे से किशमिश, दैट मीन्स दे आर डन। नाउ एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू टेक देम आउट and that is why I have taken the other one. तो ये नट्स को आप चॉप भी कर सकते हैं, जो मैं थोड़ी देर के बाद करूंगी, या अगर आपको होल रखने हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट होल कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाएंगे, सो यू डोंट वांट टू डू दैट। Look at this, beautiful they're looking। तो इन्हें मैं अभी साइड में कर दूंगी, और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब इसमें मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। जब ठंडे हो जाएंगे मैं बोलने वाली थी कि मैं उसे चॉप कर लूंगी। आई एम एडिंग सम मोर घी। और ये मैं सेवियां की बात करी थी, ये थोड़े मोटे सेवियां होते हैं, दे आर नॉट द एकदम पतले वाले। ओके, तो अब मैं इस सेवियां को, अबाउट अ कप ऑफ सेवियां आई एम एडिंग टू दिस घी and I'm going to roast it. Okay, थोड़ा दूर चले जा बेटा, नहीं तो ये थोड़ा दूर चले जा। मैं इधर से बात कर रही हूँ तो मुझे क्वेश्चंस ले ले। क्योंकि जैसे ये रोस्ट हो जाएगा मैं निकाल के उसमें मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर दूँगी। थोड़ा सा और डाल दूँ? हाँ, तुम लोग खाओगे? क्या होगा, मेरे घर में सब मीठे के चोले हैं। ओनली माई हस्बैंड एंड माई फादर इन लॉ, लाइक यू नो, वो लोग को तो मीठा आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी भी दे दीजिए, खा लेंगे। जो चीज नहीं भी अच्छी है वो भी खा लेंगे। दे आर दैट क्रेजी अबाउट मीठा। माई सन हैज अ वेरी पॉलिश्ड पैलेट, आई मस्ट से। उसको ऐसी वैसी चीजें नहीं पसंद आती हैं, अगर अच्छी बनेगी तभी उसको वो कुछ खाएगा, वरना मीठा भी हो तो भी अगर अच्छा नहीं हो he will not eat it. He is like me. In fact, जब मेरी शादी हुई थी तो राहुल को तो मतलब ऐसा था कि कभी कितनी बार नमक कम होता था, थोड़ा दूर चले जाए, मैं डर रही हूँ, नमक कम होता था तो भी उसको पता नहीं चलता था, एंड वो अचार के साथ खाना खाता रहता था। तो मैं उसको बोलती नमक नहीं कम है। अब he has become quite good. Now he has started understanding कि भाई नहीं, नमक कम है या नमक ज्यादा है या कुछ तो फ्लेवर में कम है। अब वो ज्यादा ही कुछ क्रिटिकल हो गए महाराज। That's a different story altogether, but I still like it. At least थोड़ा तो पैलेट डेवलप हो गया। ओके, तो अभी हमें इसे तब तक ब्राउन करना है जब तक ये थोड़ा अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बिकॉज उसका कलर वैसा ही आना चाहिए। वो वाइट अगर रह जाएगा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सो वी नीड टू ब्राउन दिस टिल इट इज ब्राउन। दूसरी सीटी है ना, 2 से 3 विसल में हो जाएगा। वैसे तो काफी हद तक कीमा एंड मटन चॉप्स पक चुके थे, बिकॉज हमने उसको दोनों तरफ अच्छे से भूजा था। सो आई एम जस्ट गोना गिव इट वन लास्ट सीटी, व्हिच इज दिस। बंद कर, सीटी से मैं भी एक्साइटेड हूँ, मेरा सेवियां चला गया। ओके, चलिए अभी थोड़ा ब्राउन होने में टाइम लग रहा है। उधर कर दूं क्या? हाँ, हाँ? फिर वो जल्दी हो जाएगा बहुत। सच अ डेलिकेट थिंग ना। यहाँ देखो बीच से हो तो रहा है, साइड वाले भी हो रहे हैं, तो ऐसे कॉन्स्टेंटली हिलाना पड़ता है। जस्ट बेयर विद मी।
लाइक आई सेड, जो फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी डिश में, वेदर आप सेवरी बना रहे हैं या स्वीट बना रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेज फाउंडेशन स्टेज होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो गलत हो गया तो आगे जाके सब कुछ गलत होने का की गुंजाइश है. ये तो मेरी जो सेवियां इधर उधर फेंका रही हैं. आजा, देख कलर चेंज हो रहा है. लवली. सी, लिटिल बिट ऑफ पेशेंस. कैन यू सी? अब वो बिल्कुल व्हाइट से किस तरह से प्यारा प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है. दैट्स व्हाट वी वांट. वी डोंट वांट टू बर्न इट. ओके, सो सॉरी. तो थोड़ा दूर ही रह जा. सॉरी, मेरे पे भी 2-3 बार आ गया. दूर ही रह जा. सॉरी. ये देखो, इसको कहते हैं, मैं इससे करती हूँ. वो ना वो स्पैचुला से उड़ रहा है. इट्स बेटर टू डू इट विद दिस. लवली कलर. ये देखिए, दिस इज द कलर आई वांट. एंड अब इसमें आपको दिख रहा है ना श्रुति, प्रीति, तेरे को डिफरेंस दिख रहा है ना कलर का? ओके, अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ. ब्राउन हो गया ना? हाँ, अब तुम थोड़ा दूर जाओ. हाँ, ब्राउन हो गया ना? हाँ, ब्राउन हो गया. तो अब मैं इसमें थोड़ा दूर चली जाओ प्लीज, फिर उबलेगा हनी. अब इसमें पानी डाल दिया धीरे धीरे. अब इसे मैं चलाऊंगी. लवली कलर, ब्यूटीफुल कलर. इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए. तो पानी अभी मैंने अंदाज से ही डाला है, बिकॉज सेवियां भी मैंने अंदाज से ही डाली थी. इसमें मैं अभी थोड़ा सा सैफरन डाल रही हूँ. इलायची पाउडर में एंड में डालूंगी. माता जी ने देख लिया ना मुझे ऐसे दिलदार की तरह डालते हुए सैफरन, तो मार पड़ेगी. ओके, इसमें बिल्कुल दूध नहीं जाता है. ये सैफरन जाता है विच विल गिव यू कलर, एंड दूध बिल्कुल नहीं जाता. अगर मुझे पानी की और जरूरत होगी मैं करूंगी. अभी चीनी नहीं जाएगा. पानी एक बार अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. ये 2-3 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेवियां बनाने समय. जब तक सेवियां अच्छे से पक ना जाएं तब तक हम चीनी नहीं डालेंगे. तो वी जस्ट गोइंग टू वेट फॉर द सेवियां टू पको फाइन. वी गो फार डालें, ज़्यादा ही ना हो जाए हीट. थोड़ा दूर चली जाओ, काफ़ी देर से हो गया. चलो मैं अपना चेहरा दिखा देती हूँ, बहुत देर से नहीं देखा. ओके, सेवियां देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? मैं थोड़ा सा डर रही हूँ कि मेरा कहीं फ़ोन हीट अप ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर ले आई हूँ. पानी उसमें है ना कटे में, और शायद लगेगा मुझे पानी. जी, दे दे प्लीज़. यूजुअल अंदाजा है कि 1 कप करीब, अगर आपने सेवियां ली, वर्मिसेली ली, तो करीब 2-2.5 कप तक पानी इस्तेमाल हो जाता है. ठीक है, लेकिन ये सब चीजें अगेन आप अंदाजे से कर सकते हैं. बेसिकली क्या है, सेवियां हैं. पहले तो रोस्ट क्या लगा, क्या हाँ पक्का ना? मेरे को भी 2-3 लगा. सॉरी, मैंने प्रीति को हर्ट कर दिया. बेसिकली लॉजिक क्या है या साइंस क्या है कि जैसे ही सेवियां फूलने लगे, ओके, जैसे ही वो मोटी होने लगे, फूलने लगे, यू कैन अंडरस्टैंड कि वाटर हैज बीन एब्जॉर्ब बाय, वो अच्छे से अंदर चला गया और सेवियां पक गई हैं. एंड अगर आपको ऐसे देख के ना समझ आए, आप बस खा के समझ सकते हैं. यू कैन जस्ट टेक अ लिटिल बाइट. मीठा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि वो पका है कि नहीं. ओके, पानी है उसके अंदर, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. यहाँ पे जो नट्स मैंने टोस्ट किए थे, मैं उन्हें हल्के से चॉप कर रही हूँ. यू कैन सी इट राइट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रफली चॉप इट. आप पहले भी चॉप करके फिर उसे टोस्ट कर सकते हैं. सो नो प्रॉब्लम. आई लाइक टू डू इट बिफोर, बिकॉज वो पूरे नट्स में अच्छा सा टोस्टी फीलिंग आ जाता है. एंड यू नो बहुत जल्दी जलते भी नहीं. अगर आपने पहले से चॉप कर दिए तो वो थोड़े क्रश हो जाते हैं. वेस्टेज का ज्यादा डर होता है, एंड अच्छे से टोस्ट भी नहीं हो जाते हैं, बड़ी जल्दी जल भी जाते हैं. सो आई प्रेफर टू डू इट लाइक दिस. यस,
Love watching you cook, Amrita Raichan, the Veggie Fix. Hi, Veggie Fix. So nice to see you here. And I follow a lot of your recipes also because over here, vegetarian cooking is really something that people like. So it's nice to see people who do a lot of nice vegetarian cooking and vegan cooking. So good to see you here. Okay, now as I can see, my vermicelli is definitely looking cooked. Beautifully cooked. Come, Preeti, let's add the sugar to it. So I'll also show कि किस तरह से ये लग रहा है. It's looking beautiful. Okay, अच्छे से पक गया. Now I'm adding some sugar to it. Sugar थोक के भाव में मुझे यहाँ दी गई है. इतना मैं नहीं डालूंगी और ये बड़ी मोटी शुगर है. प्रीति बड़ी ने मुझे बोला था कि मैं आपको पीस के दूंगी, पर वो तो आई ही नहीं. ओके, अब मैंने इसमें चीनी डाल दी है. ये कैरामलाइज होगा अभी. It will leave some moisture, so don't get worried by it. We want that to happen because उसी का वो मजेदार फ्लेवर आएगा. And sugar of course आप अपने खुद के स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं. Okay, just 1 second. Lovely. Ooh, looking beautiful ना. इलायची पाउडर. क्या डालो? इलायची पाउडर में थोड़ी देर के बाद डालती हूँ. चीनी थोड़ा सा घुल जाए अच्छे से. मेरा जो सर्विंग डिश है वो कहाँ है? यहाँ पे ना. इसमें डालूँ कि इसमें डालूँ? इसमें डालूँ. आ जाएगा? कम तो नहीं होगा ना? हाँ, उसमें मैंने खीर दिखाया हुआ है पहले. इसमें अच्छा थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा. ये जो सैफरन यहाँ गिरा है ना मार पे. हाँ, अब देखिए वो जो शुगर मेल्ट हो रहा है, वो शाइन जो आ रही है हमारे सेविया में, दैट इज व्हाट मेक्स द सेविया सो यूनिक एंड अमेजिंग. तो अब एट दिस स्टेज मैं इसमें ये चॉप नट्स भी डाल दे रही हूँ और थोड़े से मैं छोड़ दूंगी फॉर माई गार्निश. ओके, look at that. Now look at that shine, and that shine is thanks to the sugar caramelizing beautifully. Okay, I'm going to do कब लग रहा है ना क्वांटिटी इसके लिए. हाँ ठीक है, मैं दूसरे वाला नहीं डालती हूँ तेरी चॉइस में, पर इसमें भी तो अंदर तक चले जाएगा. श्रुति क्या नाम है तेरा? संजू, एक इससे भी छोटा जो था वो दे. मुझे लगता है ये क्वांटिटी कम है. लवली, सेवियां बन गया. अब मैं इसे निकालती हूँ और थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ. भूल गए. हाँ, इलायची पाउडर भूल गए. हाँ, इलायची पाउडर भूल गए. प्रीति बोलती है भूल गए. ये लो इलायची पाउडर डाल दिया. एंड जो खुशबू आ गई इलायची पाउडर डालने के बाद, उसका तो मजा ही अलग है. हाँ चलो इसमें डाल देते हैं. ये ज्यादा छोटा तो नहीं है? नहीं. क्या बात कर रही है? अच्छा आप लोग डिसाइड कीजिए, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, किसमें निकाला जाए? मुझे लगता है इसमें ही निकालते हैं. चलो कम है लेकिन एटलीस्ट स्प्रेड आउट होगा तो सुंदर लगेगा. क्या लगता है? हाँ चलो, डिसीजन टेकन. दिख रहा है ना? जी. Beautiful. No, I will not waste anything. मैं ला रही हूँ वापस थोड़ा सा और. Beautiful. Lovely. ये जो मेरे चॉप नट्स थे, थोड़े से मैंने बचाए हुए थे जो टोस्टेड नट्स, उन्हें मैंने वापस इसके ऊपर डाल दिए. नाइस. हैप्पी प्रीति? प्रीति दीदी ना खुश हो तो पंगा है. सारे का अप्रूवल लेना पड़ता है. श्रुति दीदी will decide my clothes. प्रीति दीदी will decide if the recipe is nice or not. संजू will decide कि किस चीज में सर्व होगा. हमारी पूरी आर्मी है यहाँ पे. Here you go, my beautiful सेविया is ready. ये मीठी सुखिया गरम भी है because ये सिल्वर है. सिल्वर is a great conductor of heat. तो जैसे ही उसमें कुछ डाल दो वो पास ऑन हो जाता है.
वो heat, and now I'm going to hold it with this and show it to you here. Nice, happy? Okay, तो ये हो गया ready. ये खुल गया? नहीं ना? तो अभी खोलूं इसको? इसको मैं किस में सर्व कर रही हूँ? पक तो गया ही होगा डेफिनेटली, बिकॉज पक तो पहले भी गया था. क्वांटिटी देख के डिसाइड करूंगी. इसको खोल थोड़ा सा, मैं तब तक हाय हेलो सबसे कर लूं जो लोग बाद में. हाय शिवा कोचर, इज दिस सिमिलर टू रेयर गोश? आई डोंट नो, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट, सॉरी. Kulsum Mirza says, yes, browning is very important to ensure the mutton is not pungent or smelly once it's cooked. Absolutely right. How do I stay healthy? Start your YouTube channel. I have a YouTube channel, guys. Amrita Raichand Chef and Beyond. Please, अगर अभी तक आपको नहीं पता कि मेरा YouTube channel है तो कुछ तो गलत है. तो okay, now I need to. अब देखिए इसने पानी छोड़ा है. अब इसको कल एक बार दिखा देते हैं how it's looking. Let me show you, and I'll also show you what I am going to do with it. Okay, so here, this is the way it is looking right now. अभी जब मैंने खोला, sorry, मेरा phone. Okay, ये अभी इसने पानी छोड़ा है. अब मैं हाई आंच में इसे पकाऊंगी. अब तुम टर्न कर दो, बिकॉज बहुत हीट हो जाएगा. क्योंकि मुझे ना ये मसाला लथपथ चाहिए. ये वर्ड हमारे घर में यूज मैं ही करती हूँ. मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए, मुझे सूखा नहीं चाहिए, मुझे इसका मसाला बिल्कुल लथपथ चाहिए. एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू इंश्योर दैट आई गेट. ओके, ब्यूटीफुल. आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द सीजनिंग ऑल्सो. इसमें धनिया पुदीना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा, वाओ, जस्ट गोइंग टू चेक द सीजनिंग क्विकली. And checking it, proof of the pudding is in the taste, and this is not a pudding. Oh my god, it's really good. It's so good, I cannot tell you. नमक वमक एकदम perfect है. बस मुझे बस धनिया पुदीना डालना है and we are good to go. आया ना मेरे ऊपर. ये तो रेडी है. जल्दी से मैं थोड़ा सा पुदीना और धनिया काट लेती हूँ. धनिया की तो जो हालत है, माय गॉड. मत दिखा. अच्छा, स्मार्ट. मुझे लगा धनिया पे फोकस कर रही है, जो धनिया की बैंड बची हुई है. और यहाँ मैंने थोड़ा सा पुदीना भी ले लिया है. तो अब तू दिखा देती, इधर आ जा चाहिए तो. थोड़ा सा पुदीना और धनिया मैं फ्रेश चॉप कर रही हूँ. धनिया पुदीना हमेशा एंड में चॉप करके डालना चाहिए. थोड़ा सा गार्निश के लिए भी रखूंगी. और थोड़ा सा add this. Lovely, beautiful. That's a real beauty, guys. चलिए, this is done. Now it's time to serve this. दिखाओ. हाँ, मुझे लगा कुछ तो बोल रही है मुझे. ज़्यादा पास नहीं ले जा, बंद हो जाएगा. आजा, कम. मैं वो साइड आऊँ? नहीं, ठीक है, यहाँ दिखेगा. Look at this, guys. This is what I was talking about. ज़्यादा धुआं तो नहीं आ रहा ना? आ रहा है, थोड़ा फिर दूर हो जा. ये देखिए, तो ये है मटन चॉप एंड विद कीमा मसाला. और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि लथपथ मसाला होगा, बिल्कुल लथपथ मसाला है. ना ये ग्रेवी आप इसको कह सकते हैं, ना ही सूखा है, ये भी नहीं कह सकते. राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली द consistency that we want and the way we want the final dish to look. Beautiful. प्रीति, कंट्रोल कर, मुझे पता है मुंह में पानी आ रहा है. मेरे भी आ रहा है, मैं भी कंट्रोल कर रही हूँ. That's lunch for tomorrow. Because ये अगर मैं रात को खाऊंगी तो पंगा हो जाएगा. Okay. Unless of course पार्टी हो, डिनर हो, तब तो मैं भी खाती हूँ. लेकिन दिस इज अ काइंड ऑफ मील दैट आई रियली लाइक टू हैव फॉर
लंच, क्योंकि देन मैं दबा के खा सकती हूँ. हाँ, लाइट बहुत आ रहा है. लाइट ठीक है, लेके आ रही हूँ. एक मिनट, मैं थोड़ा सा चॉप्स को दिखाना चाहती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये मटन चॉप्स बना है विथ कीमा मसाला. ओके, कम. कुकर हटा दे प्लीज. टिश्यू. ये भी गर्म है तो मैं इस तरह से उठाऊंगी. वो कांटा कहाँ गया? I just want the chops to show nicely. There you go. My yummy mutton chops with keema masala is ready. Ta-da! Service please. जिस तरह से कहते हैं ना लोग, जैसे ही रेडी हो जाता है तो सर्विस प्लीज. तो ये अगर अभी रेस्टोरेंट होता तो यही मैं भी बोलती, और अगर आप मेरे घर खाने पे होते तो मैं ऐसा ही सबको बोलती कि लेके जाइए. यहाँ पे मेरी सूखी मीठी सेवियां. हाँ, which is again a lovely lovely dish. So I hope आपको आज की दोनों डिशेस बहुत पसंद आए. क्या हुआ? मुझे तो बनाने में बहुत मजा आया एंड मुझे अब सबको खिलाने में भी बहुत मजा आएगा. बोलो. बैक कैमरा बता दीजिए. ओके, माय प्रीति इज showing us a good idea of showing you the dishes. This is the semia and this is this beautiful mutton chops with keema masala. So I hope you like this recipe and I hope you make this and make your weekend special. And I hope जो लोग ईद मना रहे हैं वो ईद के दिन इसे बनाइए, मुझे याद रखिए and अपनी दुआ में मुझे include कीजिए. It's a very very auspicious day and I hope आप सबकी ईद बहुत 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 बढ़िया जाए. Okay, so any other question guys? Which brand cooker? कौन सा brand था कुकर का? देखो तो. Prestige I think ना. हाँ, Prestige का है जी कुकर. टू मच मेकअप नहीं है आज. मेकअप नहीं है, ये फिल्टर है. ये मैं एक्साइटेड हो गई, मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ. इवन आई कैन सी ऐसे लाल लाल बंदरी लग रही हूँ मैं लिटरली. बट इट इज द इफेक्ट. जो लाइव खत्म होगा तो मैं अपना ओरिजिनल फोटो खींच के डालूंगी. गलती कर दी, सॉरी. इसकी वजह से आपको दिख रहा है. देखिए जब मैं पास आती हूँ आपको रियलाइज होगा कि मेकअप ज्यादा नहीं है. पास आके तो और भी ज्यादा मेकअप लग रहा है. But okay, never mind. Like I said, you live and you learn. Yes, I will be sharing the recipe, guys. I am going to be sharing this entire video, so you will not miss out on anything. Please make it for the weekend. Khush Badya, looking beautiful. I'm glad you like it. What small one? Okay, I missed a lot of things. Rose essence can also do wonders in this. Okay, in the semia. Okay, that's an interesting thing. Actually, मुझे ना रोज फ्लेवर ज्यादा अच्छा नहीं लगता है. फलूदा वगैरह भी मैं खाती हूँ तो मैं रोज नहीं डालती हूँ. So somehow it never comes to my mind. But if you like it, please add it. I'm pretty sure it will do wonders for the dish. Worldwide diaries can smell it right till there. I know. I can understand. Love the elaichi aroma. I know, so do I. Where did I get this dress from? Zolo. I will be tagging them. Okay, guys. Any other important questions? Do DM me if I have missed anybody. Important questions. Sorry about that. I will respond to you. And again, reminding you all कि आज ये सीजन का लास्ट लाइव था. लास्ट मेरे घर का खाना था. लास्ट लाइव तो नहीं था, मेरे घर का खाना का लास्ट लाइव था. एंड मैं डेफिनेटली लाइव अपनी छुट्टी से भी करूंगी. एक आध बार आप लोग से जरूर मिलूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. बट मेरे घर का खाना का 1 महीने का ब्रेक होगा. नाउ द नेक्स्ट मेरे घर का खाना विल बी इन जून. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ यू देयर. लव यू ऑल. ईद मुबारक वंस अगेन. ईद मुबारक वंस अगेन रादर. एंड खुश रहिए, मजे कीजिए. में बड़ी गर्मी है, ध्यान रखिए. मैं तो चली छुट्टी पे. बाय बाय. लव यू ऑल.